यूएई के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से 5 देशों की बेहद अहम यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी और यूएई से इस यात्रा की होनी है शुरुआत। यूएई से प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। यूएई में राष्ट्रपति जायद अल नहयान के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। पश्चिम एशिया संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यूएई को इस संकट का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। ईरान की तरफ से भी यूएई पर सबसे ज्यादा हमले हुए और आज एक तरह से युद्ध जोन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी जब वो यूएई पहुंचेंगे। तो इस वक्त 2 सबसे बड़े मुद्दे, एक तो पश्चिम एशिया में जबरदस्त संकट अमेरिका ईरान तनाव के मद्देनजर और दूसरा हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया पर जो इसका असर पड़ रहा है वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस वक्त हमारे साथ यूएई से राजनीतिक विश्लेषक जितेंद्र वैद्य भी जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र जी, जिस बात का मैंने जिक्र किया, 2 सबसे अहम मुद्दे, एक तो वेस्ट एशिया में इतना जबरदस्त संकट चल रहा है, अमेरिका ईरान में जबरदस्त तनाव के बीच ये दौरा हो रहा है। आसार इस बात के हैं कि युद्ध कहीं दोबारा ना शुरू हो जाए, और उस यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जिसे इस जंग का बड़ा दंश झेलना पड़ा है और जो भारत का सहयोगी भी है। जितेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अब आ रही है आवाज जी। तो जिन तमाम मुद्दों का मैंने जिक्र किया, उन मुद्दों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा कितना अहम आपको नजर आता है? गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा यूएई 2015 में हुआ था और उसके पहले 31 साल तक किसी प्रधानमंत्री ने भारत के जो एनआरआईज यूएई में रहते हैं उनकी कोई सूद नहीं ली। लेकिन जब से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी पहली बार 2015 में विजिट किए, उसके बाद आज तक ये उनका 8वां दौरा होने वाला है। 2015 की पहली ऐतिहासिक विजिट 4.5 मिलियन इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई थी। जो हम लोगों ने कामना करी थी मंदिर की, उसकी ज़मीन उन्होंने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से तोहफे के रूप में पाई थी और आज ये 8वां दौरा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, भारत के इतने सारे राज्यों में भी प्रधानमंत्री जी गए 12 सालों में कभी इतनी बार विजिट नहीं किए होंगे जितनी बार यूएई में विजिट किए हैं। ये बताता है कि यूएई भारत के लिए क्या मायने रखता है और उनकी ये हाल की विजिट हमको कई मायनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट लाके देगी, क्योंकि आज भारत में इसका एक बड़ा असर होगा। इसको लेकर भी करेंगे आपसे सवाल। उससे पहले आपको बता दें, आज की एक बहुत बड़ी खबर है, जहां फिलहाल ये सीधी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं इस दौरे पर और यूएई में उनकी मौजूदगी और यूएई में उनका कुछ घंटों के लिए ही रुकना, इस पर दुनिया की नजर है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है समीर। हालांकि बड़ी खबरें यही है, जहां बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप गर्मजोशी दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेवर ठंडे पड़े हुए हैं। वहीं ईरान को लेकर भी आज बहुत बड़ी खबर है। बीजिंग, दिल्ली, अबू धाबी, ईरान जंग का ये एक सबसे बड़ा दिन समीर माना जा रहा है। जी हां, ईरान को घुटनों पर लाने की जिद में अमेरिका खुद चीन के सामने झुकता नजर आ रहा है। यह स्थिति हो गई है। जिनपिंग ने ताइवान और ईरान के ट्रैप में ऐसा डर दिखाया है कि ट्रंप को खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। जी हां, इसके आसार हैं। अमेरिका 3T यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और तेहरान का जो जाल बुनकर बीजिंग गया था, चीन ने उस 3T फॉर्मूले को बदलकर सारी बाजी ही पलट दी। अब सबसे बड़ी खबर क्या है? पीएम मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर है और तस्वीरें भी हमने आपको दिखानी शुरू की। दौरे की शुरुआत हो रही है यूएई से। पीएम मोदी की राष्ट्रपति जायद अल नहयान के साथ अहम बैठक भी होगी और फिर नीदरलैंड, स्वीडन,
नॉर्वे और इटली जाएंगे। दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची भी सक्रिय हैं। वहीं बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग का मंथन चल रहा है, उसकी एक तस्वीर भी थोड़ी देर में आपके सामने। अमेरिका और चीन में बड़ी डील संभव है और जाहिर है पश्चिम एशिया में जारी संकट का ईरान एपिसेंटर है। इस वक्त दुनिया के 3 राजधानियों में मंथन जो जारी है, बड़े सवाल यही है कि क्या समाधान निकलेगा या होने वाली है फिर से भीषण जंग। इसी को लेकर होगा सवाल। उससे पहले जो बात हमने कही समीर, ईरान एपिसेंटर और दुनिया की 3 राजधानियों में मंथन। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी को लेकर एक डिटेल। सबसे पहले समीर, अबू धाबी यूएई। जी हां, अबू धाबी यूएई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। अब से बस चंद समय बाद राष्ट्रपति नाहयान से उनकी मुलाकात होगी। बेहद छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण यह दौरा माना जा रहा है। वहीं दिल्ली, जहां ब्रिक्स बैठक में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मौजूद हैं और एक तरह से अमेरिका के खिलाफ हल्ला बोलने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस पर भी नजर होगी। बीजिंग, ट्रंप जिनपिंग की लंच डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी। चीन ने, जैसा कि हमने पहले ही आसार जताए थे TV9 भारतवर्ष के जरिए, कि एक लंबी फहरिस्त है जिसे लेकर बैठेंगे जिनपिंग ट्रंप के सामने, तो हुआ वैसा ही है। कैसे मुंह की खानी पड़ रही है ट्रंप को बीजिंग में, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन बीजिंग, दिल्ली, अबू धाबी पर आज पूरी दुनिया की नजरें होंगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं ईरान का पक्ष रखने के लिए इस चर्चा में। अखिल पराशर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजिंग से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर पूर्णिमा हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अमेरिका से। हमारे साथ आज TV9 भारतवर्ष पर आपको एक बहुत बड़ा पैनल नजर आ रहा है, क्योंकि दिन बड़ा है। जितेंद्र वैद्य, जिनसे हम बात कर रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, यूएई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और मनीष झा हमारे सहयोगी भी पल पल की अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, मैं आपके पास आऊंगा। अमेरिका का रुख करते हैं, क्योंकि यह बातचीत हम और आप ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप चीन में मौजूद हैं, बीजिंग में मौजूद हैं, और चीन ने एक लंबी फहरिस्त अपनी मांगों की उनके सामने रख दी है। ऐसा लग रहा है कि कहीं यह दौरा उल्टा ना पड़ जाए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा, पश्चिम एशिया का संकट, हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना, कैसे देखती हैं आप इस पूरे डेवलपमेंट को? देखिए, इस डेवलपमेंट में वॉर तो है ही, वॉर के बीच में हैं हम लोग, तो कोई नई बात नहीं है। पर इस समय जो ट्रंप गए हैं वो शायद बिजनेस डील्स करने गए हैं, क्योंकि आप देखिए उनके साथ कौन गए हैं। एप्पल के सीईओ इलॉन मस्क गए हैं, जो कि डिफेंस, एरोस्पेस, डेटा सेंटर्स, ये सब की डील करेंगे। तो आई थिंक वो डिरेल करना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, सिर्फ बिजनेस डील्स करके, ताकि उनको कहीं से तो पैसा आए ना, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज तो उनके लिए एक चैलेंज बन गया है। और अगर वो चैलेंज बना रहता है तो इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। वो इस आर्थिक क्षति को पता नहीं। बट इन्हीं तमाम डील्स को देखते हुए ईरान संकट कितनी बड़ी बाधा साबित हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, इसको देखते हुए? बहुत बहुत बड़ा संकट है, बिकॉज उससे आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी अमेरिका की। और इसीलिए पूरा जोश से जिनपिंग के पास गए हैं ट्रंप, और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़ी डील्स बन जाएं तो नुकसान थोड़ा सा भरपूर हो जाए। पर ऐसा लगता नहीं है कि कुछ ऐसा सिस्टमैटिक कोई डील्स हुई हैं अभी तक। हो सकता है बाद में हो, लेकिन ईरान ने तो ब्रिक्स के देशों को ओपनली US इजराइल एक्शंस को कंडम करने को कहा है, राइट? मोदी और अराक्ची दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आई मीन सभी जगह सब लोग परेशान हैं। ट्रंप जी के साथ हैं बीजिंग में। ऑयल मार्केट नर्वस है, क्योंकि ऑयल मार्केट में अगर ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन माना जाता है ऑयल मार्केट को, तो फिर ब्रिक्स के अंदर भी डिवीजन दिख रहा है हमको। डॉक्टर पूर्णिमा, सो इज द रीजन हम ये कह रहे हैं कि अब ईरान मुद्दे को देखते हुए आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया की 3 राजधानियों में जिस तरीके से मंथन हो रहा है उसकी एक तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है। हालांकि यूएई में जहां पीएम की राष्ट्रपति नाहयान के साथ बैठक होगी, इस पर दुनिया की नजर है। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले पीएम रवाना हुए, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। दिल्ली, जहां पिछले 24 घंटे में बड़ी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आज अराक्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली से है। जबकि बीजिंग की बात करें तो कुछ ही देर में आपके सामने तस्वीरें होंगी जहां ट्रंप और शी
जिनपिंग की एक और महत्वपूर्ण बैठक। ये चाय पर चर्चा जरूर है, लेकिन डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो बीजिंग से निकलते हुए आ रही खबरों के बीच इन तस्वीरों के भी बहुत बड़े मायने हैं। हालांकि एक एक तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि खबर न सिर्फ बीजिंग, दिल्ली, बल्कि अब यह साफ है कि यूएई से भी थोड़ी देर में समीर सामने होंगी। बिल्कुल, तो देखिए इन तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ईरान युद्ध का अग्निपथ, 3 मोर्चों पर मंथन, वॉर जोन में प्रधानमंत्री मोदी। 5 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव कहां है? यूएई में, जिसे इस जंग का बड़ा दंश झेलना पड़ा। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच यह अहम यात्रा हो रही है। पीएम की यूएई के राष्ट्रपति नायान से मुलाकात होगी। यूएई दौरा कुछ घंटे का है, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अहम है, इसलिए इसके मायने बड़े हैं। और यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। सीज फायर तो है, लेकिन आने वाले वक्त में जंग दोबारा तो नहीं शुरू हो जाएगी, इस बात का खतरा भी सीधे तौर पर मंडरा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। दीपक बोरा साहब, किस तरह से आप इस दौरे को देखते हैं? यूएई आज की तारीख में हमारा एक बहुत अहम सहयोगी है। यूएई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद रिश्ते एक नए मकाम पर पहुंचे हैं, और इसी यूएई को सबसे ज्यादा दंश भी झेलना पड़ा है जंग का, ईरान अमेरिका जंग का। कैसे देखते हैं आप, कैसे आंकते हैं पीएम मोदी के इस दौरे को? बहुत बहुत धन्यवाद सर, जब आपके साथ होता हूँ ऑलवेज अ प्लेजर, आपसे सीखता हूँ। बाकी आपके जो विशेष मेहमान हैं और खासतौर झा साहब मेरे साथ स्टूडियो में हैं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन टू हिम, वन ऑफ द बेस्ट, आप दोनों की तरह। मैं इसमें इतना जस्ट टू ऐड कि आपको पता है कि यूएई के राष्ट्रपति जो हैं मोहम्मद बिन नायन, जिसको MBZ कहते हैं, जायद बिन नाहन, जब आए थे वो भारत जनवरी, मेरा ख्याल 19 तारीख थी जब आए थे, वो भी कुछ घंटों के लिए आए थे। और बातचीत हुई थी कि भाई ये सऊदी अरेबिया और जिहादिस्तान ने एक अपना अग्रीमेंट किया, डिफेंस अग्रीमेंट, सितंबर पिछले साल, हमें भी कुछ करना चाहिए। हमने पब्लिकली कहा था कि हम डिफेंस अग्रीमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन आपको इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, सिक्योरिटी के बारे में कुछ बातचीत करनी है, वो हम ज़रूर करेंगे, प्रपोजल दीजिए। मेरा मानना है कि अब प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, और 2 दिन पहले सर खबर आई थी जिसका खंडन नहीं हुआ है, यूएई का एक ग्लोब मास्टर प्लेन हवाई अड्डे पे था देश की राजधानी में, छोले कुलचे लेने नहीं आया था, वापस चला गया। क्या था वो आप खुद अनुमान लगा लीजिए। मेरा मानना है कि यूएई से ऊर्जा के बारे में जो बातचीत होती है, दे आर वन ऑफ आवर बेस्ट सप्लायर्स, बहुत रिलायबल। दूसरा, हमारा जो डायस्पोरा है वहाँ पर, जो रेमिटेंसेज वो वहाँ से करते हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि वी वांट मोर इंडियन वर्कर्स, ये तो पब्लिक डोमेन में है, हमें जिहादिस्तानी नहीं चाहिए, उनको वीज़ा नहीं दे रहे। तो ये सब ध्यान में रखते हुए यूएई की फ़ौज, मैं तो रहा हूँ उस एरिया में, बहुत काबिल है सर, वो लोग कमज़ोर नहीं हैं, उनको और किसी की ज़रूरत नहीं है सिपाहियों को लड़ने के लिए उनके लिए। सो ये विजिट जो है, ये हमारी जो ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है उसको और मजबूत करती है और नए एरियाज़ को आइडेंटिफाई नए एरियाज को आइडेंटिफाई करती है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के संकट को देखते हुए अखिल, मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि बीजिंग में भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर चर्चा हुई है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के संकट के बीच में यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी क्या किसी तरीके से एक ऑल्टरनेटिव रूट को देखते हुए इंपॉर्टेंट है? हालांकि ओपेक से यूएई के बाहर आने के बाद टाइमिंग एक बार फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है पीएम की मौजूदगी यूएई में देखते हुए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और ईरान के स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के एपिसेंटर रहते हुए बीजिंग से निकलकर आती हुई खबरें क्या हैं? देखिए, अभी जो है, अभी थोड़ी देर पहले शी और ट्रंप की जो मुलाकात है वो शुरू हो चुकी है, चाय पे चर्चा जो है वो हो चुकी है। ये हो रही है चोंगनानहाई, जो मैं यहाँ खड़ा हूँ उससे करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है वो जगह। और मैं आपको उस एरिया के बारे में बता दूं, चोंगहाइनान जो है वो रेजिडेंस है जो चाइनीज लीडरशिप है उनका। तो इसलिए ये जो एरिया है वो बड़ा खास माना जाता है, इसलिए उस एरिया के आसपास जो है सुरक्षा के चाक चौबंद काफी इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा इस पर जो चर्चा हो रही है वो जो इनके जो हम पिछले 2 दिन से बातें कर रहे हैं उसी पर ही दोबारा वो चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें ईरान के बारे में है, हॉर्मुज के बारे में है, ताइवान को लेकर भी है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा फिर से की जा रही है। आपने देखा होगा कि कल जो बैठक हुई है उसमें जो निकल कर आया वो ये रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना, उसके नाकाबंदी को हटाना और उसपे चुंगी जो टैक्स उस पे जो लगाए जा रहे हैं उसको नहीं लगाना। तो दोनों जो पक्ष है, चीन और अमेरिका, दोनों इस पर अपनी सहमति जताई है। देखिए, मैं इस बैठक, अभी तक ट्रंप की जो ये बैठक है या जो विजिट है, उसको मैं इस तरीके से देखता हूँ
कि कोई बहुत बड़ा आउटकम नजर नहीं आ रहा है। बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ लेकर वो वॉशिंगटन जाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम पॉजिटिव साइड में देखें कि जो पिछले कई सालों से जो चाइना और अमेरिका के जो रिश्ते इतने खराब हो गए थे, इतना मन मुटाव आ गया था जितना, और बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था। और आपको पता होगा कि 2020 में वुहान में जो कॉन्सुलेट था यूएसए की, उसको बंद कर दिया गया। तो इससे पता लगता है कि इनके रिश्ते कितने कड़वाहट, कितने खराब हो गए थे। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या इसमें नजर आई है, इसको लेकर भी एक्सपर्ट से सवाल करेंगे। हालांकि डील को लेकर जहां तक आपने बात कही, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही, क्या ये भी होगा सवाल। लेकिन अमेरिका चीन में कई बड़ी डील संभव है, ये अभी भी एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि द्विपक्षीय बैठक अब से थोड़ी देर में, वहीं ट्रंप और शी में ये द्विपक्षीय बैठक होगी। लंच पर ट्रंप और शी जिनपिंग मुलाकात होगी। ट्रेड बोर्ड और बोइंग डील के साथ साथ तेल पर ऐलान भी संभव है। हालांकि बीजिंग में ट्रंप के दौरे का आज आखिरी दिन है। तो देखिए, फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप तो यही कह रहे हैं कि वो डील होते देखना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा? ट्रंप शी का एजेंडा क्या है, ये आपको बताते हैं आज क्या होने वाला है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, एक तो ट्रेड डील का ऐलान संभव है, किसके बीच? अमेरिका और चीन के बीच। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी बात होगी। 9 लाख करोड़ की बोइंग डील हो सकती है, यानी बहुत हद तक ट्रंप को कामयाबी मिलती हुई भी नजर आ रही है। मक्का गेहूं पर कृषि समझौता संभव है। इसके अलावा चीन को तेल बेच सकता है अमेरिका। फेंटनिल रोकने पर नई व्यवस्था का ऐलान भी हो सकता है। चीन में अमेरिकी कंपनियों के निवेश का एक रोड मैप खुलता हुआ भी नजर आ रहा है। मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईरान का पक्ष जरा बताइए मुमताज आलम साहब, क्योंकि जिस चीन में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी है, उस चीन से ईरान को तो बहुत उम्मीदें हैं, और ईरान ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि चीन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालेगा। लेकिन यहां मामला उल्टा है। डोनाल्ड ट्रंप इस लिहाज से भी चीन पहुंचे हैं ताकि वो चीन के जरिए ईरान पर दबाव डाल पाए। ईरान के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा? ईरान क्या सोच रहा होगा? उसका एक अहम सहयोगी उसके दुश्मन के साथ चाय पर चर्चा कर रहा है, लंच पर बैठ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब। देखिए, जो गड्ढा खोदा था अमेरिका ने, ऐसा लग रहा है कि उसमें खुद गिर गया। दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि आपने कहा था कि ईरान को घुटने पे लाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, लेकिन हमने देखा कि चीन में जब पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप तो खुद घुटने पे आ गए। चाहे उनका इस्तकबाल सदर के ज़रिए न होना हो, या फिर जो वो चाहते थे कि आप ईरान को असलहे देना, हथियार देना बंद कर दीजिए, तो चीन ने क्या जवाब दिया? चीन ने कहा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब खबरें चाहे जो चलाई जाएं, लेकिन हकीकत यही है। और कल डोनाल्ड ट्रंप का बयान अगर आप देखेंगे तो उसमें बाकायदा जो है दोनों बयान में कंट्रडिक्ट था, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तदाद था। यानी एक तरफ तो ये कह रहे थे कि हाँ हमसे कह दिया है कि भाई हम नहीं देंगे, दूसरी तरफ कह रहे भाई चीन को ईरान से तेल भी तो चाहिए, तो कैसे होगा? तो ये चीज़ें देखिए दिखाती हैं। नंबर 3 ये कि चीन जो है वो कह रहा है कि भाई ईरान की जो भी डिमांड्स हैं वो जायज़ हैं, उसमें नाजायज़ तो कुछ भी नहीं है। तो अगर इन तमाम बातों को सामने रख लीजिए तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि हम इस नतीजे पे पहुंच गए या चीन जो है उसका मोह भंग ईरान से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान के साथ वो पहले की तरह अब भी खड़ा हुआ है। मनीष, तो क्या मैं आपकी बात सुनी रिजवी साहब, लेकिन मनीष क्या महज सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर की जा रही बातचीत एक दिखावा है? इंटरनली जिस तरीके से चाइना ईरान के साथ स्ट्रांगली स्टैंड करता है, उसके लिए पूरे सेफ पैसेज हैं, उसके लिए इस पूरे रूट का इस्तेमाल ईरान ने ओपन रखा हुआ है। तो क्या अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज और ईरान संकट को लेकर बातचीत महज एक दिखावा? देखिए, डिप्लोमेसी में हमेशा 2+2 4 नहीं होते हैं, और जब सब कुछ जो दिखता है वही नहीं होता है। अक्सर बड़े बड़े देश छोटे छोटे मुल्कों को बलि का बकरा भी बना देते हैं। हमने देखा ईरान यूक्रेन का क्या हुआ, हमने देखा कि इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच में संशय ताइवान को लेकर है। उसी तरह से आप
ईरान को भी लेकर चलिए कि किस तरह से इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग बनती है। रूस आज की तारीख में पॉलिटिकल बयानबाजी तक देता है, उसको यूक्रेन में छोड़ रखा है तो वो ईरान में बहुत इंटरफेयर करने की स्थिति में नहीं है। ठीक उसी तरह से ट्रंप और जिनपिंग के बीच बातचीत में ईरान को लेकर क्या डील हुआ, क्या ईरान को बलि का बकरा बनाने की तैयारी है, ये सब कहना भी देखना भी अभी आने वाले समय में दिखेगा आपको। देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने चीन के जहाज़ों को जाने दिया, बिल्कुल नहीं जाने दिया। और दूसरी बात है कि खाली अब ईरान ही हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर रहा, वहाँ पर अमेरिका भी कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ से ट्रंप लौट कर आएंगे और जैसे कि कल इजराइल के रक्षा मंत्री भी कह रहे थे कि जल्दी ही हम ईरान में एक्शन लेंगे, तो देखिए कि क्या होता है। अगर दोबारा से जंग शुरू होती है तो क्या चीन दोबारा से सैटेलाइट की मदद करेगा? हम सब ने देखा कि चीन ने मदद की थी, ईरान को सैटेलाइट की मदद की थी, जिसके आधार पर ईरान बहुत सटीक तरीके से अमेरिकी बेसों पर निशाना बना रहा था। लेकिन अब इस दौरे के बाद हो सकता है अगर चीन ने कदम पीछे हटा दिए तब फिर ईरान का क्या होगा। तो अभी आने वाले समय में जो हम सामने में देख रहे हैं उससे अलग पर्दे के पीछे के खेल बहुत मायने रखेंगे। और तब जबकि ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ मुश्किलें यहाँ खाली है, समंदर के उस पार यूएई और कतर, कुवैत जैसे देश भी देख रहे हैं कि उनको कैसे अपने पड़ोसी से निपटना है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए इस बीच बीजिंग में क्या हो रहा है आपको बताते चले। बीजिंग में ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। ईरान पर डील के पक्ष में है शी जिनपिंग, ये ट्रंप कह रहे हैं। डील होते देखना चाहते हैं जिनपिंग, हॉर्मुज खुलवाना चाहता है चीन, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। जल्द एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। ये ईरान पर यूएस और चीन का वो स्टैंड आपके सामने है, जहां देखिए डोनाल्ड ट्रंप के क्या बयान है और उसके मायने क्या हैं। ईरान को अब हथियार नहीं देगा चीन, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान में कहा गया। हालांकि इसके मायने ये है कि आईआरजीसी का मनोबल टूटेगा। एक और बड़ी बात, जहां ट्रंप ने बयान दिया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोलने में चीन मदद करेगा, जबकि हार्मुज पर यूएस चीन जिस तरीके से सहमत है उसी को लेकर हमने यहाँ एक्सपर्ट से सवाल भी किया। तीसरी बड़ी बात, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि यूएस का तेल खरीद सकता है चीन और चीन से व्यापार बढ़ाने के ये एक बहुत बड़े संकेत हैं। समीर जी हां, ईरान को एटमी वेपन नहीं बनाने देंगे, ये ट्रंप ने कहा है। एटमी प्रोग्राम के खिलाफ है चीन, ये बताने की कोशिश की जा रही है इस बयान के जरिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, इस पर बहुत बड़ा संशय है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग पहुंचकर क्या कहा है और उनके बयान के क्या मायने हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहां पर जिक्र हुआ कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है, चीन के जरिए ईरान पर दबाव डालने की कोशिश है क्या। वोरा साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? और जिस बात का थोड़ा संक्षेप में जिक्र किया मनीष झा ने भी कि यूक्रेन में जिस तरह से अमेरिका ने एक तरह का फ्री हैंड रशिया को दिया और ईरान की इन्वॉल्वमेंट जो थी, रशिया की ईरान में जो इन्वॉल्वमेंट थी उसे काफी हद तक खत्म कर दिया गया। क्या ताइवान का फॉर्मूला अपनाकर चीन के साथ भी वही किया जा सकता है ईरान के मद्देनजर, ताकि चीन की इन्वॉल्वमेंट ईरान के फ्रंट पर कम से कम हो? ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा। मनीष झा साहब ने जो कहा 100% एक्यूरेट था उनका। मैं बता देता हूं सर, यूक्रेन तो हम सब मानते हैं कि बलि का बकरा बन चुका है। वो बेवकूफ़ है वहाँ पे जो अपने आप को प्रेसिडेंट कहता है। उसको यूरोपियन ने कहा तू तो खुदा है, वो कहना हाँ मैं खुदा बन गया, मार पड़ रही है उसको, अब सही हो गया है। जहाँ तक चीन का सवाल है सर, अभी ट्रंप साहब गए हैं। ट्रंप साहब चाहते क्या है चीन से? उनको चाहिए कि आप अपना मार्केट खोलिए मेरे लिए, और जो आप बदमाशी करते थे, हमारे देशों की टेक्नोलॉजी चोरी करते थे मेरी कंपनियों की, उनको आप मत करिएगा। सर लेटेस्ट फिगर्स देख लीजिएगा IMF के। इकोनॉमी अमेरिका की 32 ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं डॉलर, चाइना की 20 ट्रिलियन है। ये जब झूठ बोलते हैं चाइना हम इतना पहुंच गए, यहां पहुंच गए, कुछ नहीं। दे आर नोवेयर नियर अमेरिका। पिंग पोंग की अपनी बेटी अभी हार्वर्ड में पढ़ रही है, बिकॉज टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में आगे बढ़ने में अमेरिका इज नंबर 1। देयर इज नो। नहीं तो वोरा साहब, क्या आप ये मान रहे हैं कि जो इतने समय से इतने बड़े प्रतिद्वंदी थे वो वाकई सहयोगी हो गए, जैसे कि बयान दिए जा रहे हैं? अब बढ़िया सा ट्रेड पार्टनर बन जाएगा अमेरिका और चीन साथ आ जाएंगे और ईरान को इसकी कीमत झेलनी पड़ेगी। सर मैं आपको इतना बता देता हूं कि अमेरिका डजंट लाइक टू बी नंबर 2। मैं नंबर 1 हूं। जब से सोवियत संघ टूटा तो मैं बिल्कुल हाइपर पावर हूं। चाइना कहते तू नंबर 1 नहीं है, मैं तेरे बराबर का हूं। जब तक ये रेकनसाइल नहीं होगा, पिंग पोंग झूठ बोलता रहा अपने लोगों से, अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते वो लोग। सो बड़ी अच्छी बातें ट्रंप करेगा। अरे ग्रेट मैन, ग्रेट लीडर, अंदर से
आप अपना मार्केट खोलो और आप मुझसे पंगा मत लो, गेम ओवर। नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट डील, डॉक्टर पूर्णिमा एक शॉर्ट रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगी। क्या इस दौरे के दौरान शी जिनपिंग अगर डिक्लाइनिंग पावर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या अमेरिका को वो ये मैसेज दे चुके हैं कि अकेले दुनिया के फैसले लेने के काबिल आप नहीं रहे, आपको भी हमारे सहयोग से चलना पड़ेगा? देखिए, इस समय जो सिचुएशन आ गई है तो ट्रंप का पलड़ा भारी नहीं है इस समय। और जो मेरे एस्ट्यूट पैनलिस्ट हैं वो लोग सब बिल्कुल सटीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इस समय दिल्ली एक डिप्लोमेसी का एपिक सेंटर बन गया है और सब कुछ दिल्ली से हो रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका चाइना का पावर गेम चल रहा है। तो वो पावर गेम खत्म नहीं होगा इतनी जल्दी, और मुझे तो वर्ल्ड की सिचुएशन बनते नजर आती है। भले ही मोदी जी बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, इजराइल भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ईरान भी डायलॉग ओपन है, ईरान से भी हमारे डायलॉग ओपन है, और ऑयल सिक्योरिटी भी प्रायोरिटी है। तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की वॉर नहीं रही, अब ये ग्लोबल पावर चेस बोर्ड बन चुका है। तो इसमें देखिए, चेस के गेम में किसी को नहीं पता होता है कौन हारेगा कौन जीतेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मूव्स। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनने को अब तैयार नहीं है। ठीक है साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं अगर वो सही साबित हो गया तो क्या हो गया? हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खुलवाने में चीन साथ आ गया, हथियार नहीं देंगे इस पर राजी हो गया, तो फिर क्या होगा? एक मिनट समीर साहब, डोनाल्ड ट्रंप की बात कौन मान रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की बात डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं मानते हैं। हाँ। अभी कुछ कहते हैं तभी कुछ कहते हैं, क्या भरोसा? हाँ। तो इसलिए वो जो बयान दे रहे हैं वो कितना सच है कितना झूठ है क्या है अभी बहुत दूर नहीं है, कल आपको सब पता चल जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया भी नहीं। अगली बड़ी खबर भी सुन लीजिए अगर मनीष, मैंने इसीलिए ये सवाल आपसे उस वक्त भी किया था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर क्या ईरान और चीन के बीच पहले से कोई बातचीत हो चुकी है और यहां सिर्फ एक दिखावा है? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ये राहत की खबर है, 24 घंटे में 30 से ज्यादा जहाज गुजरे हैं और चीन के जहाजों को ही ये रास्ता मिला है, यही बड़ी खबर है। हालांकि ट्रंप और जिनपिंग वार्ता के बीच चीन को मिल रही छूट इस वक्त ये एक सबसे बड़ी खबर है। तो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जिसको देखते हुए इस वक्त संकट और ज्यादा गहरा चुका है, उसको लेकर राहत भरी खबर ये जरूर है, जहां 24 घंटे में 30 से ज्यादा जहाज गुजरे हैं और चीन के जहाजों को ही समीर रास्ता मिला है। जी हां, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो आज की तारीख में ब्लॉकेड है उसने पूरी दुनिया पर असर डाला है, भारत पर भी असर पड़ा है। हॉर्मुज़ में चीन को राहत, खबर क्या है? चीन के जहाजों को हॉर्मुज़ में रास्ता मिला है। ईरान ने हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी है। कई देशों को हॉर्मुज़ रूट पर छूट मिली है। बीते 24 घंटे में 35 से ज्यादा जहाज यहां से गुजरे हैं। बड़ी बात देखिए यह है कि ट्रंप जिनपिंग वार्ता के बीच चीन को यह छूट दी गई है। हॉर्मुज़ में 2000 कार्गो जहाज आज की तारीख में फंसे हुए हैं। ईरान का ब्लॉकेड और अमेरिका का काउंटर नेवल ब्लॉकेड यहां पर मौजूद है। जितेंद्र वैद्य हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यूएई से वो मौजूद हैं। लेकिन वैद्य साहब, क्या आपको लग रहा है कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और जिस तरह से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की चाय पर चर्चा चल रही है, बातें तो बड़ी बड़ी कही जा रही हैं कि बड़े पॉजिटिव आउटकम निकले हैं, लेकिन आने वाले वक्त में क्या यह माना जाए कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का ये तनाव, ये ब्लॉकेड कुछ कम हो पाएगा और दुनिया राहत की सांस लेगी? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि आज की तारीख में ट्रंप का चीन जाना एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जी। वहाँ जाके इसको सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। मेरे को ऐसा लगता है कि जो डिफरेंसेस हैं वो बातों से ही सॉल्व हो सकते हैं। आज उनका जो मूव है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आ रहा है। हो सकता है कि कुछ समय में हम काफ़ी जगह शांति देखेंगे और जिस तरीके से उनका जो है बातचीत चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हॉर्मुज़ भी खुलना चाहिए बहुत जल्द ही। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात हो रही है। ये इस वक्त की अहम खबर, ये एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ये देखिए, तस्वीरें सामने आ गई। एक तरफ अब्बास अराक्ची, दूसरी तरफ एस जयशंकर। भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों की ये मुलाकात हुई है, द्विपक्षीय बैठक हुई है। इस मुलाकात में हुआ क्या है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मनीष झा बताएंगे। मनीष।
बिल्कुल, देखिए, चूंकि ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स की बैठक में आए थे, कल उन्होंने ब्रिक्स की बैठक को संबोधित भी किया। इस वक्त उनका द्विपक्षीय मुलाकात डॉक्टर जयशंकर के साथ हो रही है। और भारत, चूंकि अभी हमने देखा कि कल जैसे रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात की, और बारी बारी से हम जितने भी मेहमान देश आए हैं उनके विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। विदेश मंत्री अराक्ची के साथ इस वक्त ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि महज 12-16 घंटे पहले ईरान की तरफ से गल्फ ऑफ ओमान में जो एक भारतीय जहाज था उस पर अटैक किया गया था। तो अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि लड़ाई तो लड़ रहे हैं अमेरिका और ईरान, लेकिन जहाज पर किसके अटैक हो रहे हैं? कभी भारत के, कभी कोरिया के, कभी जापान के। और इसीलिए भारत की तरफ से यह पक्ष रखने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात आप देखिए कि इस वक्त हम ईरान के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं और ठीक इसी वक्त प्रधानमंत्री का विमान यूएई जा रहा है। तो हम तो सभी मुल्कों से ताल्लुक अच्छा रख रहे हैं, ईरान से भी, यूएई से भी, इजराइल से भी और ट्रंप माइनस अमेरिका से भी। लेकिन उसके बाद भी देखिए कि युद्ध की कीमत हम जैसे देशों को भी चुकानी पड़ रही है जो कंप्लीटली निष्पक्ष हैं या सभी के मित्र हैं। ऐसी स्थिति में इस वक्त जो ये मीटिंग हो रही है, यहां पर हम विदेश मंत्री अराक्ची से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भारतीय जहाजों को निशाना मत बनाएं। लेकिन यहां एक बात और मेरी समझ में आ रहा है कि क्या ईरान में आईआरजीसी के लोगों को पता नहीं था कि उनके विदेश मंत्री भारत में हैं? और तब अगर वो जानबूझकर ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाज पर अटैक करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के विदेश मंत्री और आईआरजीसी दोनों अलग अलग धरे में चल रहे हैं? लेकिन आज का सबसे बड़ा दिन है जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर क्या हो सकता है, एक जल्द बड़ा फैसला, इस पर पूरी दुनिया की नजर। और इसी तरह टीवी 9 भारतवर्ष पर यह मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी।